पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फ़नकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई गज़लें और शायरियाँ आज भी युवाओं और प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थीं, जिसके कारण ये जनमन में पहुँच गई। आज हम आपको मिर्ज़ा गालिब के जीवन से जुड़ी जानकारी और अनछुए पहलू बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फ़ारसी शब्दों का ही हिंदी में जुड़ा कर शेर गालिब को ही दिया जाता है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब के द्वारा लिखी गई शायरियाँ हिंदी और फ़ारसी भाषा में भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा गालिब ने खुद के लिए लिखा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और माता का नाम इज्जत निशा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। भारत मुगलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में इनके दादा मिर्ज़ा खूबन बेग खान समरकंद छोड़कर भारत में आकर बस गए। मिर्ज़ा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान ने आगरा की इज्जत निशा बेगम से निकाह किया और वह ससुर के घर में साथ रहने लग गए। उनके पिता लखनऊ में निज़ाम के यहाँ काम किया करते थे। मात्र 5 साल की उम्र में 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुछ सालों तक मिर्ज़ा अपने चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। छोटे से मिर्ज़ा गालिब का जीवन यापन चाचा की आने वाली पेंशन से होने लगा। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरियों में मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए एक नए मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फ़ारसी और उर्दू सीखना शुरू कर दी थी। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फ़ारसी और उर्दू में लिखी गई हैं, जो कि पारंपरिक भक्ति और सुंदर रस से भरपूर हैं। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब का निकाह 11 साल की उम्र बेगम से हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी शायरियों में कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नज़र आती हैं, लेकिन तब भी मिर्ज़ा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी की तरह बताया था। मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी को कैद की तरह बताया था। इसका सबूत उनके दोस्त की पत्नी की मौत के शोक पत्र में देखने को मिलता है, जिसमें मिर्ज़ा ने लिखा था कि मुझे कैद है लेकिन उसे भी ईश्वरीय कल्पना करो। मुझे कैद है लेकिन उसे भी ईश्वरीय कल्पना करो। वो अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई और यहाँ मैं आधी शताब्दी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूँ।
मिर्ज़ा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष ये भी है कि गालिब को 7 संतानें हुई थी, लेकिन उन 7 बच्चों में से एक भी बच नहीं पाई। इसी वजह से उन्हें 2 बुरी आदतें लग गई थीं, एक शराब और दूसरी जुआ। ये दोनों आदतें उनको मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकी। 13 साल ही उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा अपनी बेगम और भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें ये पता चला कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बेटे फ़र्रुद्दीन मिर्ज़ा को शेर व शायरी सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है, जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के बड़े बेटे को शेर व शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। बहादुर शाह जफ़र भी उर्दू शायरी के बहुत बड़े प्रशासक होने के साथ साथ कवि थे। इसी कारण मिर्ज़ा की गज़ल, शेर व शायरी पढ़ने में रुचि लिया करते थे। धीरे धीरे मिर्ज़ा गालिब दरबार के ख़ास दरबारियों में शामिल हो गए। उनकी शायरियों में उनके असफल प्यार और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया है। 1850 में शहशाह बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और निजामुद्दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्ज़ा नौशाह का खिताब भी मिला। 1857 की क्रांति के बाद मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुग़ल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया। उस क्रांति के ऊपर मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मिर्ज़ा में अपने जीवन की बेहतरीन शायरियाँ इसी समय में लिखी। इसी कारण मिर्ज़ा को आम लोगों का शायर भी कहा गया। मिर्ज़ा गालिब के अंतिम साल गुमनामी में कटे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक हाजिरी जवाबी रहे। अंतिम समय में दिल्ली में महामारी फैल गई। उन्होंने अपने चहेते शागिर्द को तंज भरे लिहाज में पत्र लिखकर बताया, भाई कैसी बवा जब 70 बरस के बूढ़े बुढ़िया को ना मार सकी। इसका एक और उदाहरण एक और जगह देखने को मिलता है। अंतिम दिनों में गालिब के शरीर में बेहद ही दर्द रहता था। वे बिस्तर पर ही दर्द से कराहते रहते थे। एक दिन दर्द से करा रहे थे, तब मजरू नौकर उनका आया और देखा तो उनके पैर दबाने लगा। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मजरू बोला, आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैर दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। इस पर गालिब ने कहा, ठीक है। पैर दबाने के बाद जब मजरूब ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसी उजरत भाई, तुमने मेरे पाँव दबाए, मैंने तुम्हारे पैसे दबाए, हिसाब बराबर। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिर्ज़ा गालिब जैसे महान कवि की मृत्यु होने के 2 दिन पश्चात ये खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल उल अखबार में छपी। रोचक बात यह है कि शादी को कैद बताने वाले इस शायर की पत्नी उमरा बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली निजामुद्दीन इलाके में बनाई गई। मृत्यु के बाद 1 सदी तक ये कब्र पंचतत्वों के संपर्क में थी। लेकिन 1955 में गालिब सोसाइटी नामक एक संगठन ने कब्र पर सफ़ेद संगमरमर की रचना का निर्माण कर दिया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में दर्द की झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि मिर्ज़ा जिंदगी एक अनवरत संघर्ष है जो मौत के साथ ख़त्म होती है। मिर्ज़ा गालिब पर 1954 में फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब ही था। इस फिल्म में मिर्ज़ा गालिब का किरदार भारत भूषण ने निभाया था और सौरभ मोदी ने डायरेक्टर किया था। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
पाकिस्तान में भी मिर्ज़ा गालिब पर एक फिल्म 1961 में बनाई जा चुकी है। साल 1988 में टेलीविज़न पर गुलजार का बनाया गया टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस शो में मिर्ज़ा गालिब का किरदार नसरुद्दीन शाह द्वारा निभाया गया था। आज का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही एक लोकप्रिय हस्ती के साथ। जय हिंद।